अच्छा लो यहीं रहना चाहिए ना। ओम नमो नारायण। छोड़ो। प्रातःकालीन बेला में सभी योग साधकों का हार्दिक अभिनंदन। अच्छा और नाड़ गिरे आरंभ करते हैं आज का योगाभ्यास। नमस्कार की मुद्रा प्रार्थना की स्थिति के साथ। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अस्तु मा सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनोऽवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, प्रणाम करेंगे गौ माता को। वार्म अप के लिए खड़े हो जाना है। अब तो लाज हमारी है।
भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुन ली, शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, मारो मन सांस भरते हुए बरसेगा अब रस कीर्तन में, भक्तो महिमा भारी है। हाथ कंधे की सिधाई में, गहरी सांस भरना है, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे साइड, पूरे पैर खोले, पैर जितने आप खोल सकते हैं उतने खोलने की कोशिश। भले पूरा नीचे नहीं जाएगा, इतना चले जाओ, लेकिन पैर पूरे खोलो। भले ही इतना नीचे जाएं, भले ही इतना जाएं, भले ही इतना जाएं, जितना आपका सामर्थ्य है उतना, लेकिन पैर बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। दोनों हाथ कंधे की सिधाई में खोल लेंगे, नीचे ही। गर्दन का मूवमेंट हाथ के साथ, जैसे ही ऊपर हाथ जा रहा है अपने हाथ को देखते रहना है, हथेली को देखते रहना है। श्राम, लंबी गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। दोनों पंजे पास में, पेट की चर्बी कम करने के लिए, लेकिन कमर दर्द जिनके है वो केवल इतना ही करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनके कमर दर्द है वो तो इतना ही करेंगे, और बाकी लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए, घुटनों को थोड़ा मोड़ लीजिए। श्राम, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना ही झुक पाते हैं, थोड़ा और ज्यादा झुक जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो जा नहीं पाते। उनके लिए क्या करना है, देखो लंबी गहरी सांस ले, सांस को खाली कर दे और पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ ले। पेट को अंदर की तरफ लेते हुए नीचे जाने की कोशिश। अब स्टार्ट करेंगे हस्तपातालासन।
वृक्षासन, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। दूसरी साइड, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, भजो भगवान सूर्य देव की आराधना, सूर्य नमस्कार। दोनों पंजे पास में, अंगूठे अपने यहाँ सीने के अंदर लगा लेना है। ओम सूर्य देवाय नमः। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए, 3 सांस छोड़ते हुए, 4 दाहिना पैर पीछे, 5 दूसरा पैर भी पीछे, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 6 अपना घुटना और सीना जमीन पर, लंबी गहरी सांस भरते हुए, 7 भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए, 8 पर्वतासन, 9 सांसों की सामान्य गति, 10 लंबी गहरी सांस भरते हुए, 11 सांस छोड़ते हुए, 12 1 ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 भजो नारायण नारायण 9 हरि हरि, 10 11 1 जय नारायण 2 नारायण 3 4 6 नारायण 7 नारायण 9 10 11 ओ तेरी लीला 12 सबसे एक, न्यारी दो, न्यारी 3 4 5 6 7 8 नारायण 9 नारायण 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 थोड़ा सा गति के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी गहरी सांस लेना। और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। Excuse me, where can I take the bus to the airport? धीरे से धरती माता की गोद में बैठना है, कुकड़ू बैठना है। सुबह सुबह उठने के साथ ही जो पहला काम करना है और आवश्यक रूप से करना है, बिना किसी लांघा के करना है, 2 गिलास गर्म पानी, कम से कम 2 गिलास यानी आधा लीटर गर्म पानी हमें पीना है। गर्म का मतलब गुनगुना पानी। खड़े हो जाना है से कोशिश करें दोनों पंजों पर हम खड़े हो जाएं, दोनों एड़ियां आपस में मिली हुई। जय जय नारायण नारायण हरि धीरे से बैठना है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला श्राम न्यारी हरि हरि हरि। वज्रासन की स्थिति में बैठ जा। अपने आप में एक क्रिया है वज्रासन। नारायण नारायण हरि। खाना खाने के बाद में 5 मिनट कोशिश करें इस क्रिया में बैठने की। लंबी गहरी सांस लेना हरि ओम नमो और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। नारायण हरि ओम नमो। अनियमित दिनचर्या, अनियमित खानपान और मानसिक तनाव, ये 3 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में हमारे ब्लड प्रेशर को और शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। कुल मिला के 6 क्रियाएं हम करेंगे जो कितना भी पुराना शुगर का पेशेंट क्यों ना हो, कितना भी पुराना ब्लड प्रेशर का पेशेंट क्यों ना हो, सिक्योर कर देता है। लेकिन क्योर करने के लिए 2 चीजें होनी आवश्यक है, एक तो नियमितता और दूसरा पूर्ण विश्वास। पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर हम क्रियाएं करें तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। दोनों पैरों में फासला, पर्याप्त फासला, दोनों हाथों के सारे धीरे धीरे नीचे जाना है। अपने पेट को और अपने चेस्ट को जमीन से टच करना है। कोशिश करें पहले पेट को नीचे ले जाना। जिनके ब्लड प्रेशर और शुगर है वो ये जो 5 क्रिया है ना, इन 5 क्रियाओं को 3-3 बार करें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक सामूहिक रूप से योग करते हैं, हमारे लिए संभव नहीं है कि हर एक क्रिया को बहुत ज्यादा समय देकर हम कर पाए। शशांक आसन, दोनों घुटनों को सामने से मिला लेना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे।
जिनके ज्यादा शुगर है, जिनके ज्यादा ब्लड प्रेशर है, वो हर एक क्रिया को 3-3 बार करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों मुट्ठियों को बंद करना है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना। जितना आप पेट को अंदर ले जा सकते हैं, पेट को अंदर ले जाना। नाभि के दोनों साइड में मुट्ठी को लगा देना और धीरे धीरे नीचे जाना। गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखने की कोशिश। राम, फिर से एक बार। राम, दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर, और इसे नाभि पर लगा लेना है। लगाने का तरीका क्या रहेगा, देखो इस तरह से लगा के, और बीच में अपनी हथेली बीच में नाभि दी। वही अभी जैसे हमने क्रिया की थी वही क्रिया करनी है। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पहले पूरे पेट को अंदर की तरफ ले जाना। और गर्दन को उठाकर सामने की तरफ देखना, केवल गर्दन उठनी चाहिए। शाम, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, फिर से एक बार। लंबी गहरी सांस लेना, और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। गोमुखासन। बाईं एडी पे बैठ जाना है, दाहिने घुटने को बाएं घुटने के ऊपर से ले आना। अगर किसी से एडी पर नहीं बैठा जाता है तो इसको साइड में निकाल के भी बैठ सकते हैं आप। एक हाथ पीछे से, दूसरा हाथ ऊपर से, कमर गर्दन सीधी, नजर एकदम सामने। शाम, क्रिया को दूसरी साइड करना है। अब नीचे से वो हाथ आएगा जो हाथ पहले ऊपर से आया था। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो घुटना नीचे वो हाथ नीचे से। वैसे कोई नियम नहीं है कि जो घुटना नीचे है वही हाथ पीछे से आए। वज्रासन, दोनों एडियों को साइड से निकाल लेना है। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना, और जब वापस उठेंगे ना तो कोहनियों के सहारे ही पीछे उठना है वापस। कोहनियों के सहारे वापस बैठ जाना है, और दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम।
हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि बहुत सारे लोग सफल होता क्या है उसकी डेफिनेशन ही निर्धारित नहीं कर पाते। और आज का युग चूंकि अर्थ युग हो गया है, इसलिए सफल होने के साथ सुखी होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सफलता प्राप्त कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सफलता के साथ सुख भी प्राप्त करें, वो कहीं ज्यादा आवश्यक हो जाता है। पंजों की क्रिया, लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। और अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहला काम उसको जो करना पड़ेगा, उसके बिना कोई व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। यूं मान लीजिए, जो सफलता की पहली सीढ़ी है, सफलता अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, सफल होना चाहता है अपने जीवन में, तो उसे जिम्मेदारी की शक्ति को समझना होगा। ट्विस्ट कर लेना है। जिम्मेदारी हमेशा दी जाती है या ली जाती है, यह निर्धारित करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। रिवर्स, श्राम, बटरफ्लाई। अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी है और फिर वो काम कर रहा है, सफल होने की गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर उसने जिम्मेदारी ले ली है तो सफलता अवश्यंभावी हो जाती है, निश्चित हो जाती है। इसलिए कोशिश करें, हमेशा जिम्मेदारी लेना सीखें। चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, या तो आप काम करने से मना कर दें कि मुझसे नहीं होगा ये, लेकिन अगर हम काम कर रहे हैं, हमारा समय वहां डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारा समय वहां व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कार्य करना है। और एक बार अगर जिम्मेदारी लेना सीख लिया तो जीवन में सफलता की सीढ़ियां हम चढ़ने लग जाएंगे। पूरे शरीर को लचीला बनाने के लिए छोटी सी क्रिया लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है बटरफ्लाई। अब कुछ लोगों की तो ये दोनों पैर यहां तक कि यहां से नीचे जाते ही नहीं है। पूरे शरीर को लचीला बनाता है ये व्यायाम। इसलिए कोशिश करें इस क्रिया को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से करने की। वैसे तो हर एक क्रिया को व्यवस्थित रूप से करना है। श्राम, वर्तमान समय में चूंकि लॉकडाउन का भी समय था, अनियमित दिनचर्या रही, अनियमित खान पान रहा, और उसकी वजह से जो पेट का मोटापा है वो थोड़ा अव्यवस्थित हो गया। और जब मोटापा आता है तो अकेला नहीं आता, बीमारियों को साथ लेके आता है। अपने मोटापे को कम करने के लिए 3 क्रियाएं हम करेंगे। सबसे पहले चक्की चला लेना, दोनों पंजे पास में, ऊपर से पंजे अपनी तरफ खींचे हुए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए आगे, और कोशिश करें दोनों पंजों से बाहर हमारे हाथ निकले। कोशिश करना है, नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, कोनियां बिल्कुल सीधी रहेगी। क्योंकि कोई चीज हम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करना भी सीखना है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारना नहीं है, हमें कोशिश करते रहना है। रिवर्स, श्राम, अगर जिम्मेदारी ली जाती है तो कार्य कभी बोझ नहीं लगेगा, और अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो कार्य समय के अनुसार किया जाएगा।
अगर किसी को हम ड्यूटी टाइम देते हैं कि आपको 10 से 5 कार्य करना है तो वो 10 से 5 ही करेगा। 5 बजने में 10 मिनट कम से वो अपनी वॉच देखना शुरू कर देगा, कब 5 बजे और कब मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी ली नहीं है उसने। हालांकि उसका खुद का कार्य करना उसी को पड़ेगा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे उसकी आजीविका चल रही है। नौका चला लेना है, दोनों पंजे ऊपर, लंबी गहरी सांस भरते हुए, दोनों कोनियां सीधी ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। रिवर्स। राम। वैष्णो देवी माता की चढ़ाई चढ़ी जा रही थी। बहुत सारे लोग प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की नारे लगाते हुए चढ़ते जा रहे हैं। हस्तपातानासन पेट की चर्बी कम करने का बहुत अच्छा साधन। लंबी गहरी सांस भरते हुए पीछे जाके जमीन पे लेट जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर। एक बार तो केवल हाथ लगाना शुरू कर दीजिए, उसके बाद में हाथ लगना स्टार्ट हो जाए तो अपने नाक के अपना घुटना लगाना शुरू कर दीजिए। श्राम कम से कम 15 बार। और जो मोटे व्यक्ति हैं उसको 50 से 60 बार तक लेके जाएं, 100 तक लेके चले जाएं। दिक्कत ही वाकई है 15। बाईं करवट लेते हुए लेट जाना है, पेट के बल लेटना है। 3 क्रियाएं जो हमारे कमर दर्द में भी लाभकारी हैं और हमारे पेट की चर्बी को भी कम करने वाली हैं। दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। दोनों कोनियां पास में, मकरासन, दोनों हथेलियों का आसन बना के अपने चेहरों को उस पर विराजमान कर देना है। दाहिने पैर को उठाकर दाईं जंघा पे, बाएं पैर को उठाकर बाईं जंघा पे। जब वो माता के दर्शन के लिए चढ़ाई की जा रही थी तो एक बूढ़े महात्मा भी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। चलते चलते जब थक गए तो एक स्थान उनको मिला, वहां पर बैठ जाते हैं वो और देखते हैं कि एक बालिका जो मुश्किल से 20-22 साल की रही होगी, अपनी पीठ के ऊपर अपने अपाहिज भाई को लादे हुए बड़े प्रेम से, बड़े मस्त होकर चढ़ाई चढ़ती जा रही है। मनी मन माता को याद करते हुए प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, आते बोलो जय माता की, जाते बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, और चलती जा रही है। उसके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं है, तनिक भी थकावट का भाव नहीं है। दोनों पैर एक साथ आस्था में डूबी हुई वो बालिका
माता के दर्शन को लालायित चलती जा रही है। तो साधु महात्मा ने उस लड़की को देखा कि एक छोटी सी लड़की अपने भाई को लाद कर ले जा रही है, तो उनको थोड़ी सी दया आई। वैसे भी साधु दया के रूप होते हैं। उन्होंने इस बालिका को कहा कि बेटा थक गई होगी, आप थोड़ा सा विश्राम कर लो, थोड़ा पानी पी लो, आपने इतना बोझ लाद रखा है, आप थोड़ी सी देर बैठ जाए, थोड़ा विश्राम कर लें, फिर चल लेना। विश्राम। भुजंगासन, दोनों हाथ अपने कंधे के पास, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Breathe out. Breathe out. Breathe in. 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 Breathe out. Some. फिर से एक बार। Breathe in. दाहिनी हथेली नीचे, बाईं हथेली ऊपर। कोशिश यही करनी है कि जब हम ऊपर जाए और नीचे आए तो बिना झटके के ऊपर जाए, आराम आराम से, झटका नहीं लगना चाहिए। बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर। फिर से एक बार। धनुरासन, दोनों पैरों को पीछे से पकड़ लेना है, पीछे से पैरों को उठाना, आगे से शरीर को उठाना, लंबी गहरी सांस भरते हुए सांस को रोक के रखना। दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लें ताकि पीछे से पैर आसानी से उठ सके। पूरा शरीर का वजन अपने पेट के ऊपर, पेट की चर्बी छूमंतर हो जाएगी, कमर दर्द गायब हो जाएगा। श्राम। बस एक बात का ध्यान रखना है कि झटके के साथ कोई क्रिया नहीं करनी है। फिर से एक बार। कमर की मसाज। बाल सवासन, बालक के माफिक धरती माता की गोद में लेट जाना। रिवर्स।
दोनों पैर सामने की तरफ खोलकर थोड़ा सा विश्राम। अब उस बालिका का जवाब सुनिए। वो महात्मा जी को कहती है बालिका कि किसने कहा मैंने बोझ उठा रखा है? जो मेरी पीठ पे लदा हुआ है ना, वो बोझ नहीं, वो मेरा भाई है। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं इसको वैष्णो देवी के दर्शन करवाऊंगी, तो मैं इसे दर्शन करवाने के लिए जा रही हूँ। बोझ तो आपने उठा रखा है इस कोटली का, ये तो मेरा भाई है। क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली थी, उसे जिम्मेदारी दी नहीं गई थी, उसने जिम्मेदारी ली थी। तो जहां जिम्मेदारी ले ली जाती है ना, वहां कार्य बोझ नहीं लगता है और उसकी सफलता का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पद्मासन लगा लेना है। और जिनका पद्मासन थोड़ा मुश्किल से लगता है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है कि पद्मासन लगा के पेट के बल लेट जाए। और पेट के बल लेटने का मतलब ये नहीं है पहले हमारा पेट जमीन पर टच होना चाहिए, फिर हमारा चेस्ट। कुछ लोग इस तरह से लेट जाते हैं, कोई फायदा नहीं होना। लेटने का मतलब इस तरह से, पहले पूरा पेट जमीन पर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्राम उलझ गया होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने सामर्थ्य से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। द्रोणाचार्य के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन अर्जुन एक ही था। इस बात का ध्यान रखना है। हमें दूसरों की देखा देख नहीं करना, प्रयास करते रहना, लेकिन इतना प्रयास नहीं करना कि हमारा शरीर दुखी हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली कर देना। जो जिम्मेदारी लेता है ना, वो इंसान हमेशा जीवन में सफल होता है। ईश्वर सिंह नाम का एक व्यक्ति, जो मारुति सुजुकी कंपनी में एक वर्कर हुआ करता था, मैकेनिक हुआ करता था, उसने उस काम को अपना काम समझा, समर्पित भाव से कार्य करता रहा, अपनी सोच को उसने बड़ा रखा, और आज वही व्यक्ति हरियाणा इंडस्ट्रीज के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। कारण केवल इतना ही था कि उसने जिम्मेदारी लेना सीख लिया था। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, हमेशा जिम्मेदारी ली जाती है। और जो जिम्मेदारी लेना सीख जाता है ना केवल उस इंसान को उस कार्य करने में आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, बल्कि वो जीवन की सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ने लग जाता है। कि जीवन में जब भी मौका मिले, कोशिश करें कि जिम्मेदारी लेना सीखें। हमारा मन नहीं है कोई कार्य करने का तो मना कर दे, लेकिन जब उस कार्य को हमने अपने हाथों में ले लिया है तो समर्पण भाव से उस कार्य को हमें करना। श्राम। वर्तमान समय जो कोरोना रूपी वायरस चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों ने तो सोच लिया कि कोरोना खत्म हो गया। बहुत सारे लोगों की मानसिकता तो ये हो गई कि मैं बचा हुआ हूं, मेरा परिवार बचा हुआ है, मेरे रिश्तेदार बचे हुए हैं, इसलिए कोरोना मुझे कुछ नहीं कहेगा। बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई। बहुत गलत है ये मानसिकता। किसी को भी हो सकता है, बीमारी गई नहीं है अभी। इसलिए लापरवाही छोड़ना है हमें। सरकार ने हमें बहुत समझा दिया, डॉक्टर्स ने हमें बहुत समझा दिया, लोगों ने हमें बहुत समझा दिया। कल विकास ने एक वीडियो भेजा था, ऑडियो भेजा था, बहुत अच्छा वीडियो था। उसमें यही समझाया गया है
अब समझ जाओ, नहीं तो पछताना पड़ेगा। सावधानी रखना है और हर समय रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा भाग, लंबी गहरी सांस लेना, थोड़ी देर रोकना और छोड़ देना। ध्यान रहे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, झुकना नहीं है। किस बात पे झुके? गलती की हो तो झुके ना, गलती पे तो हम झुकते नहीं हैं। राम, भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना और एक ही सांस में लंबी लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ते जाना। पूरे अपनी श्वास नली को क्लियर करना, पूरे फेफड़ों को जान से भर देना है। पूरा एनर्जेटिक हो जाता है हमारा शरीर। भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा भाग, नाक से सांस खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, नाक से सांस छोड़ते हुए नीचे, धीमी गति से। मध्यम गति, तेज गति के साथ समापन। तनाव रहित जीवन जीने के लिए गहरी सांस लेना और जिस गति के साथ सांस ली जा रही है उसी गति से छोड़ देना। कपालभाति प्राणायाम, स्ट्रोक पे स्ट्रोक लगाना है। सामने एक मोमबत्ती, उस मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाना है और ये फूंक मुंह से ना लगा के नाक से लगानी है। 1 सेकंड में 1 बार, 60 सेकंड में 60 बार।
कमर गर्दन सीधा रखना है। अगर तो हम प्राणायाम को आंखें बंद करके करते हैं तो मेडिटेशन साथ में हो जाता है। जिनको प्राणायाम करना आ गया, जिनको सारी क्रियाएं आ गई, वो आंखें बंद करके करें, मेडिटेशन साथ में हो जाएगा। जिनको क्रिया नहीं आती है वो आंखें खोल के कर ले सीखने के हिसाब से, और जब सीख जाएं तो आंखें बंद करके करना। एक बार एक सेठ जी भोजन कर रहे थे। उनका रसोइया, जिनसे वो बहुत स्नेह करते थे, जब भी वो भोजन करने बैठते तो अपने साथ उसको कुछ न कुछ खिलाते रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिठाई खा रहे हैं तो एक पीस उसको दे देते मिठाई का, आप खाओ, और साथ में वो खाते रहते। 300 बार स्ट्रोक लगाना है कम से कम। 5 मिनट का अनुलोम विलोम, 5 मिनट का कपालभाति, 10 सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम। केवल मात्र इतना हम कर लेते हैं तो इस जो कोरोना रूपी वायरस है ना, इससे लड़ने में हमारा शरीर सक्षम हो जाता है। सामान्य रूप से आधा घंटे या तो योग करें हम, या फिर शारीरिक व्यायाम करें कोई भी। अगर समय मिलता है तो सुबह तो योग का समय कर लें और शाम का थोड़ा खेल का समय कर लें। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यही है ना कि अर्थ युग आ गया, इतना अंधा हो रहे हैं हम दौड़ में, सफलता की दौड़ में, कि सुबह 7 बजे 6 बजे जाके दुकानें खोल लेते हैं। मैं तो कई लोगों को ऐसा देखता हूँ, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो 6 बजे 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। वर्तमान समय में तो प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा है, अन्यथा 5 बजे खोल लेते थे और रात को 10 बजे तक वो दुकान पर बैठे रहते थे। और आप दुकान को तो रात को 2 बजे खोल के बैठ जाओ, कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा। तो क्या हम केवल पैसा कमाने के लिए बैठे हैं? उस सेठ जी एक दिन खाना खाने बैठते हैं और नौकर साथ में बैठा ही है, वो रसोइया साथ में बैठा ही है। तो सेठ जी एक ककड़ी खाते हैं, एक बाइट उसका तोड़ते हैं और उसके बाद में वो उस रसोइयों को दे देते हैं। श्राम, त्रिबंध लगाना है, मूल बंध, उड़ियान बंध, जलंधर बंध। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पूरे पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ लेना, अपने गुदा द्वार को ऊपर खींचना, नाभि को ऊपर खींचना और कंष्ठा को ऊपर खींचकर थोड़ी देर रोक के रखना। और रसोइया आराम से उस ककड़ी को खा लेता है। सेठ जी उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि आपको ये ककड़ी खारी नहीं लगी, ये तो बहुत ज्यादा कड़वी थी, फिर आपने कैसे खा ली? लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना, पेट को अंदर की तरफ सिकोड़ के रखना। बाह्य प्राणायाम, पूरा जो पेट है मंदिर की आकृति में बदल जाए, पीछे पेट को रीढ़ की हड्डी के पास सटा के ले जाए। श्राम, अपने पेट की सफाई के लिए अग्नि साथ क्रिया। लंबी गहरी सांस लेना, सांस को खाली करना और पेट को अंदर बाहर फैलाना।
विश्राम। नाड़ी शोधन क्रिया। बाई नासिका से लंबी गहरी सांस खींचना, दोनों नाक को बंद करके थोड़ा सा रोकना, दाईं से छोड़ देना, दाईं से खींचना, थोड़ी देर रोकना और बाईं से छोड़ देना। कड़वी, बहुत ही खारी ककड़ी को बहुत ही स्नेह के साथ, बहुत ही आराम के साथ इस रसोइये ने खा लिया। तो सेठ जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा कि यार इतनी कड़वी, इतनी खारी ककड़ी को आप एकदम आराम से खा गए, आपको दिक्कत नहीं हुई कोई? तो उस रसोइये ने जवाब दिया कि सेठ जी, मैं तो आपका दिया हुआ ही खाता हूँ। आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, आप मुझे अपने बराबर बिठाकर खाना खिलाते हैं और हमेशा मुझे अच्छा भोजन करवाते हैं। अगर तो एक दिन आपने मुझे ये कड़वी, ये खारी, ये तीखी ककड़ी दे दी तो क्या हुआ? वही तो हमारे जीवन में भी होता है ना। उस परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से हम चलते रहते हैं, सब कुछ देता है हमें। तो क्या हुआ अगर कोई समय उसने हमें थोड़ी सी तकलीफ दे दी? क्या हुआ कि कुछ समय हमारे जीवन का प्रतिकूल आ जाता है? तो आशीर्वाद मानकर, इसका प्रसाद मानकर हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। कमजोर हमेशा इंसान का वक्त होता है, इंसान तो वही रहता है। जब वक्त कमजोर होता है, समय कमजोर होता है ना, तो समय का इंतजार कीजिए। तो समय है, निकल जाएगा और वापस वही दिन आ जाएंगे इंसान के जो पहले थे। इसलिए कई बार जब प्रतिकूल समय आ जाता है तो हमें अपनी आस्था पर अंगुली नहीं उठानी चाहिए। हमें उस परमपिता परमेश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। ये तो समय चक्र है, चलता रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा। भगवान विष्णु जब प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो बार बार उसकी परीक्षा लेते रहते हैं। तो लक्ष्मी माता कहती है कि आप मेरे पुत्र को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? क्यों जब से ये गर्भ में आया है तब से आप इसकी परीक्षा लेते आ रहे हो? तो भगवान विष्णु बहुत सुंदर बात कहते हैं माता लक्ष्मी को कि मैं जब से इसकी परीक्षा ले रहा हूं, ये सफल हो रहा है ना। एक बार भी इसकी परीक्षा में ये असफल नहीं हुआ। और ये जीवन है क्या? अगर इस जीवन को आपको अच्छा बनाना है तो समय समय पर परीक्षाएं होती रहनी चाहिए। परीक्षा ये मापने का साधन होता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा सामर्थ्य क्या है, हमने क्या सीखा है। अगर परीक्षाएं ही नहीं होगी तो सब लोग एक समान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके पुत्र की बार बार परीक्षा लेता हूं। और सौभाग्य की बात ये देखो कि हर परीक्षा में ये अव्वल दर्जे से पास हो जाता है। इसलिए कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आए ना तो हमें घबराना नहीं है, हमें लड़ना है, ये मानते हुए कि परमपिता परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें पूरी तैयारी करनी है उस परीक्षा के लिए। बाईं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम। भंवरे की तरह अपने मस्तिष्क को गुंजायमान कर लेना है 3 बार भ्रामरी प्राणायाम।
गीत प्राणायाम 3 बार लंबा गहरा ओम का उच्चारण। पूरा ध्यान अपना मस्तिष्क पर। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु मेरा जीवन मंगलमय हो। हे परमपिता परमेश्वर, जीवन में मुझे सारथी बनाना, कभी स्वार्थी ना बनाना। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार के। ओम नमो नारायण। दोनों हाथ आसमान की तरफ, दोनों हथेलियों को रगड़ना है, ऊर्जा बटोरनी है और उसे अपने चेहरे पे समाहित कर लेना। धीरे से आंखें खोलकर प्रकृति के इस पावन दृश्य का आनंद लेना है। फिर से एक बार गर्दन और कंस्टा के लिए, और एक बार फिर से पूरे शरीर। नमस्कार की मुद्रा, प्रार्थना की स्थिति के साथ आज के इस अभ्यास का समापन करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कष्टे दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनो वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रणाम करेंगे माता पिता को, प्रणाम करेंगे गुरुजनों को, प्रणाम करेंगे महर्षि पतंजलि को, प्रणाम करेंगे धरती माता को, प्रणाम करेंगे भारत माता को, गो माता। जय श्री राम। ओम नमो नारायण।